नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स का पेपर 9th देखेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि मध्यकालीन स्थापत्य कला, साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला क्या थी। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड, ये हमारा पूरा टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम सबसे पहले मुगल कालीन स्थापत्य कला पर प्रकाश डालेंगे। मुगल काल में वास्तुकला और चित्रकला की अभूतपूर्व उन्नति हुई। मुगल सम्राट स्थापत्य कला के प्रेमी थे। मुगल काल में ईरानी और हिंदू स्थापत्य शैली के समन्वय के द्वारा एक मुगल शैली का उद्भव और विकास हुआ। फर्ग्यूसन के अनुसार मुगल शासकों की निर्माण शैली विदेशी थी, जबकि हावेल के अनुसार मुगल कला विदेशी और देशी शैलियों का उत्तम सम्मिश्रण थी। लेकिन हावेल का यह भी मानना है कि विदेशी कला ने भारतीय कला को प्रभावित किया। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय कला को विदेशी कला से प्रेरणा प्राप्त हुई। लेकिन सत्य तो यह है कि मुगल कला में अकबर के राज्यारोहण तक भारतीय कला पर ईरानी प्रभाव अधिक रहा। लेकिन अकबर के काल में भारतीय कला परंपरा को ईरानी आदर्श के हित में अपना लिया गया था। अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में विदेशी व भारतीय तत्व ऐसे घुल मिल गए जब भारतीय अथवा ईरानी कला के पृथक अस्तित्व का पता लगाना कठिन हो गया। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने दिल्ली और आगरा की तुर्कों और अफगान सुल्तानों के द्वारा निर्मित इमारतें पसंद नहीं आई। वह ग्वालियर में मानसिंह और विक्रमजीत के महलों की स्थापत्य शैली से अत्यधिक प्रभावित हुआ। ग्वालियर के महल हिंदू कला के उत्तम उदाहरण थे और जब बाबर ने अपने लिए महल बनवाए तब वे उसके नमूने बन गए। उसके महल बहुत ही मामूली रूप से प्रतीत होते हैं क्योंकि वे अधिक समय तक काल के प्रहारों को सहन न कर सके। उसकी केवल 2 इमारतें बची है, पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद और रुहेलगढ़ के संभल की जामा मस्जिद। इसमें विशालता को छोड़कर कोई शिल्प सौंदर्य नहीं दिखाई देता है। हुमायूं भी यद्यपि कला प्रेमी था, पर उसकी कलात्मकता का कोई भी नमूना हमारे सामने नहीं आता है। विद्यार्थियों, 3 पनाह नामक उसका दिल्ली का महल मजबूती की दृष्टि से बनाया गया था। संभवतः इसे शेरशाह ने नष्ट कर दिया और उस 2 अन्य इमारतें, एक आगरा के निकट मस्जिद और दूसरी हिसार के फतेहाबाद में मस्जिद, शिल्प कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें हैं। फिर भी बाबर और हुमायूं ने अप्रत्यक्ष रूप से इमारतें बनवाने की इस परंपरा की स्थापना कर दी, जिसके कारण दिल्ली के मुसलमानों की इमारतों की अपेक्षा भविष्य में अच्छी इमारतें बनने लगी। अब हम ये देखेंगे कि अकबरकालीन स्थापत्य कला क्या थी। अकबर के शासनकाल की पहली इमारत दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है, जिसे अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम ईरानी आदर्शों से प्रभावित थी और इस मकबरे को बनाने वाला प्रधान कारीगर मीराक मिर्ज़ा गियासी भी ईरानी ही था। प्रधान कारीगर की सहायता के लिए अनेक भारतीय शिल्पकारों ने भी काम किया। अतः यह मकबरा फारसी आदर्श की भारतीय अभिव्यक्ति है। इस इमारत का मेहराब युक्त विशाल मंडप फारसी शैली का है, जबकि सुंदर छतरियों वाले कलात्मक मंडप भारतीय शैली के हैं। उसका गुम्बद सफ़ेद संगमरमर का है और शेष इमारत में सफ़ेद और काले संगमरमर के साथ लाल बलुआ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। अकबर की स्थापत्य कला के प्रति गहरी रुचि थी। उसके काल में जो सुंदर इमारतें बनी वे अबुल फजल के इस कथन को युक्ति संगत ठहराती है कि सम्राट सुंदर इमारतों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क व हृदय के विचार को पत्थर और गारे का रूप देता है। अकबर ने तात्कालिक शैलियों को बारीकी से समझा और अपने शिल्पकारों को इमारतें बनाने के लिए नए नए विचार दिए। विद्यार्थियों, अकबर के काल के स्थापत्य में जो नई शैली विकसित हुई वह वास्तव में हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय थी। अकबर की नवीन शैली का सबसे सुंदर उदाहरण आगरे का लाल किला है।
वह लगभग 1.5 मील के घेरे में बना है और पूरी लाल गढ़े हुए पत्थर की इसकी दीवारें लगभग 70 फीट ऊंची है। प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग की सजावट का ढंग बड़ा दिलचस्प है। विद्यार्थियों, मेहराबों और पैनलों पर सफ़ेद संगमरमर जड़कर सुंदर डिजाइन बनाई गई है। किले का दूसरा छोटा सा दरवाज़ा अमर सिंह दरवाज़ा कहलाता है। दर्शक किला देखने के लिए इसी द्वार से प्रवेश करते हैं। इस दरवाजे की बनावट में कोई कलात्मकता नहीं है। इस दरवाजे की 4 दीवारी के भीतर अकबर ने 500 से अधिक इमारतें लाल पत्थर की बनवाई है। इनमें बहुत से शाहजहां ने गिना कर उसके स्थान पर सफ़ेद संगमरमर के मंडप बनवा दिए। किले के अंदर अकबर के समय बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत अकबरी महल और जहांगीरी महल है। ये महल लाल पत्थर के बने हुए हैं। जहांगीरी महल हिंदू डिज़ाइन का है और इसकी सजावट भी हिंदू ढंग की ही है। अकबरी महल में सजावट का काम नहीं है। आगरे के किले की रूपरेखा मानसिंह द्वारा बनाए गए ग्वालियर के किले से मिलती जुलती है। अकबर द्वारा बनाया गया लाहौर का किला भी लगभग आगरे के किले के समान ही है। लाहौर के किले की इमारतें आगरा के किले की जहांगीरी महल के समान ही है। उनमें थोड़ा सा अंतर यह है कि लाहौर के किले की सजावट आगरा के किले की अपेक्षा अधिक घनी है। तोड़ों में हाथियों और सिंहों की मूर्तियों और छतों के नीचे कार्निस में मोरों के चित्रों को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि इसके शिल्पकार हिंदू थे और मुगल निरीक्षक का दृष्टिकोण सहिष्णुतापूर्ण भी था। अकबर के काल की शिल्प कला की सबसे बड़ी सफलता उसकी राजधानी फतेहपुर सीकरी की सुंदर इमारतें हैं। अबुल फजल ने लिखा है, चूंकि उसके श्रेष्ठ पुत्रों सलीम और मुराद ने सीकरी में जन्म लिया और शेख सलीम एक मुसलमान संत जिसके आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ कि दिव्य ज्ञान युक्त आत्मा उसमें प्रवेश कर गई। इसलिए अकबर के पवित्र हृदय में इस आध्यात्मिक वैभव से परिपूर्ण स्थान को भौतिक वैभव प्रदान करने की इच्छा थी। इसीलिए आदेश हुआ कि प्रमुख कारीगर बादशाह के निजी इस्तेमाल के लिए अट्टालिकाओं का निर्माण करें। बादशाह को ये नई राजधानी आगरा से पश्चिम में 26 मील की दूरी पर स्थित है, जिसके निर्माण में लगभग 11 वर्ष लगे थे। 1569 टू 1580 में ये बनकर तैयार हुई। फतेहपुर सीकरी की इमारतों में दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल, मरियम का महल, जोधाबाई और बीरबल के महल प्रमुख है। 4 दीवारी के बाहर जामा मस्जिद के फाटक का ऊंचा मेहराब जो बुलंद दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। मस्जिद के भीतर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी है। यहाँ की अधिकांश इमारतें हिंदू मुस्लिम मिश्रित कला के द्वारा बनी हुई है, जिसमें हिंदू शैली की प्रधानता है। इनमें कुछ की सजावट जैसे दीवाने खास में लगे हुए उभरे घंटे, जंजीर, मरियम के महल के पत्थर खोदकर बनाए गए पशुओं के चित्र हिंदू तथा जैन मंदिर की नकल है। पर्सी ब्राउन तथा स्मिथ का कहना है कि अकबर के समय यह इमारत लाल पत्थर की बनी थी, लेकिन जहांगीर और शाहजहां ने बिना इसमें इसके डिज़ाइन परिवर्तन किए इसे संगमरमर की इमारत में बदल दिया। डॉक्टर एल श्रीवास्तव लिखते हैं कि फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य की शैली भारतीय प्राचीन संस्कृति से भिन्न तत्वों को समन्वित करके और मिलाने की अकबर की नीति को ही जैसे पाषाण रूप में प्रस्तुत करती है। वास्तव में फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति के जिसने इसे बनाया मस्तिष्क की प्रतिछाया है। अकबर के काल की इस समन्वित स्थापत्य शैली को डॉक्टर एल श्रीवास्तव में राष्ट्रीय स्थापत्य शैली कहा है। फतेहपुर सीकरी के अतिरिक्त विद्यार्थियों अकबर ने अटक का किला, मेड़ता और अजमेर की मस्जिदें तथा अन्य स्थानों के किले आदि अनेक सुंदर इमारतें बनाई। सिकंदरे में अकबर का जो मकबरा है उसका नक्शा अकबर ने बनाया और बाद में उसके पुत्रों ने उसे पूरा करवाया। अकबर ने स्थापत्य की जो नई शैली विकसित की उसका प्रभाव सारे देश और राजस्थान के राजपूत राजाओं पर भी पड़ा। अकबर के शासनकाल में अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, आमेर, ओरछा, दतिया में जो महल बने हैं उन पर मुगल कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ तक कि हिंदुओं के मंदिर भी इस शैली के प्रभाव से नहीं बच सके। इति नमस्कार।